इलाका बोंजवा के मोअज़्ज़िज़ीन आज तहसीलदार बोंजवा के दफ्तर में नायब तहसीलदार नाली मोहम्मद लतीफ़ से मुलाक़ी हुए और उनके सामने इलाके के मामलात व मसाइल रखे। अवाम ने कहा कि बोंजवा में बिजली की अनशेड्यूल कट्स की वजह से अवाम काफ़ी परेशान है। वहीं लोगों ने कहा कि वहां पर मौजूद दफातर में कुछ मुलाजमीन वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आवाम को कई मरतबा दफातर के चक्कर लगाकर खाली हाथ ही वापस लौट जाना पड़ता है, उनके काम नहीं होते हैं। मज़ीद इन लोगों ने अपने इलाके के कई मामलात व मसाइल नायब तहसीलदार के सामने रखे। तहसीलदार मौसूफ़ ने इन लोगों के सभी मामलात व मसाइल को बागौर सुनने के बाद उन्हें यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और उनकी जानिब से पेश करदा तहरीरी मेमोरेंडम भी ज़िला इंतज़ामिया के आला अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। आशिक वानी की रिपोर्ट। तो अब सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। ये हमारा इलाका जो है ये सदियों से पिछड़ा हुआ इलाका रहा है और आपके माध्यम से और आपके चैनल के ज़रिए से यहाँ रोज़ाना की खबरें, चाहे आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर यहाँ से रोज़ाना की खबरें आगे हुक्म बाला तक जाती रही हैं। तो हमारे यहाँ आने का मुद्दा मकसद ये हुआ रहा जनाब, जब से हमारे यहाँ डिपार्टमेंट तैनात हुए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हम ले लेंगे जनाब, सिर्फ हमारा फंक्शन अगर हम बताएंगे, हमारा फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ बैंक फंक्शन हो रहा है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट हमारा यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। सदियों से यहाँ उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, उनके मुलाजम लगे हुए हैं। हमारे यहाँ हमने कोई भी समूची कोई भी ऑफिस हमने फंक्शन करते हुए नहीं देखा। हम अपने आपको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की बात बता देंगे। जब से यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस खुला हुआ है, एक दिन भी हमने उनका स्टाफ यहाँ नहीं देखा है। ठीक है, भले से अगर वीडियो साहब को एडिशनल चार्ज था, मगर उसकी तो 10 कुर्सियाँ उनके सबॉर्डिनेट, उनके पियान से लेकर हेड असिस्टेंट, वो तो कम से कम हमें यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए थी। वो लोग यहाँ अवेलेबल होने चाहिए, वो भी नहीं यहाँ। हमें पता ही नहीं उनकी तनख्वाहें कहाँ से निकलती, उनकी सैलरियाँ कहाँ से आती। इस डिजिटल दौर में भी इतना बड़ा गफला और इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, ये कहाँ से हम किसको हम ये दोष ठहराएंगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ सेक्टर की बात अगर बता दूंगा सर, देखिए हमारे हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी, अक्सर कमी रहती है, यहाँ स्टाफ पूरा नहीं होता है। और अभी भी अगर आप पता करेंगे कि हमारे PHC नाली में कितना स्टाफ है, 3 या 4 आपको आदमी मिलेंगे, वो भी डिफंक्टी हैं। उसके बाद आपको बता दूंगा जनाब, हॉर्टिकल्चर की बात बता दूंगा। गले सड़े गरीबों लोगों को थे यहाँ बागात होते थे, कम से कम कोई डिपार्टमेंट का आदमी एक दिन भी आता, महीने में एक दिन आता, कम से कम लोगों को बताता कि भाई इसकी ये दवाई लगेगी, इसको ये दवाई की ये खाद लगेगी। आज तक हमने देखा ही नहीं है। और लोगों के वो पेट बेचारे सड़ गए हैं। जगह जगह लोगों को मुआवजे मिलते हैं। कश्मीर में जब कोई हवा ऊंची सी आती है तो वहाँ मुआवजे मिलते हैं लोगों को। हमें मुआवजों की भी ज़रूरत नहीं थी, हमें कम से कम ये पता चलता क्या दवाई क्या लगेगी, कहाँ लगेगी, वो भी नहीं पता चलता है। सर देखिए कितना रोना रोएंगे सर। मैं आपको और बात एक बताना चाहूँगा, PMGSY के एक्शन सर हमारे, और जब भी वो यहाँ आते हैं, आंखें मीच कर आंखें बंद करके चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कित्थर रोड हमारा, ये जो कित्थर रोड हमारा जो यहाँ क्या कहते हैं पटनाजी से कुनो तक ट्रैफिकेबल कम 4-5 किलोमीटर था। कम से कम उसको फेयर वेदर रोड बनाकर उसको फंक्शन कर चलाते। कित्थर वाले लोगों को कम से कम जब तक वो उनका पूरा रोड बनता तब तक उनको कमा, कोई बीमार होता, कोई डिलीवरी होती, कोई कुछ, या कोई राशन इस वक्त रोज़ों का महीना है, उनको यहाँ से पटनाजी से उठाना पड़ता है तो ले जाना पड़ता है कित्थर, जो कि 10-15 किलोमीटर का रास्ता है। फेयर वेदर रोड PMGSY एक्शन को फेयर वेदर रोड वहाँ गाड़ी वहाँ कुनों में ड्रॉप करनी चाहिए थी। वो क्यों बैठा है, कैसे बैठा है? अगर उसको नहीं, वो फिर भी उसको अगर कोई उसको प्रॉब्लम थी, पब्लिक के सामने बताना था, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये मुश्किलात है।
हमने उसको देखा ही नहीं। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे ये क्या कहते हैं हमारे ये पीडीडी जिसके लिए हमारा अहम मकसद है हमारा, देखिए सर पीडीडी का मामला ये है कि बिजली का बिल यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बीपीएल एपीएल एवाई वो कुछ नहीं है। यहाँ जो आते हैं जब बिलों की बारी आ रही है बिल पूरे आ रहे हैं, कोई लिहाज कोई भेदभाव नहीं। और जब पावर की बात बता देंगे, अगर हमारा टाइम 2 घंटे कटौती का है, अगर वो 6 घंटे से 8 घंटे का हमारी बिजली है, 6 घंटे वो 6 बजे वो डाल देते हैं, 6:15 बजे बंद कर देते हैं, 7:45 बजे 15 मिनट के लिए जाल डाल दें, 7:30 15 मिनट के लिए 7:30 बजे डाल, और 7:45 बजे फिर 15 मिनट के लिए डाल देते हैं। हम वो कुल मिला के हमें सिर्फ आधा घंटा 2 घंटे में आधा घंटा 15 मिनट बिजली आती है। अगर ऐसा शेड्यूल था, अगर उनको वहाँ से कोई प्रॉब्लम आती तो फिर प्रॉब्लम उनके जो फंक्शनिंग जो उनका टाइम था वहाँ भी उनको हमको देना चाहिए था। आधा घंटा जो हमारा पीछे ज़ाया हुआ आधा घंटा उस टाइम में भी देना चाहिए था। नहीं, उनका वो कटौती का टाइम बिल्कुल ठीक है। तो अगर काटा जाता है सिर्फ हमारा ही टाइम काटा जाता है। मैं आशिक साहब के आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब किश्तवाड़ और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा, जो हमारे यहाँ मुद्दे जो हमारी यहाँ मुश्किलात हैं, मेहरबानी करके इनको नज़रसानी कर। हिंदू से मैं कुछ हमदीद कहता हूँ, यहाँ आप आए, मोस्ट वेलकम। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं आपको आशीर्वाद एक यकीन दहानी देता हूँ कि जो आपने मुद्दे उठाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग हुआ तो मैंने पहली इंस्पेक्शन सरप्राइज इंस्पेक्शन पीएचसी की बहुत सारे लोगों को मेरी बात हाज़म नहीं हुई, उनको नागज़ीरा गुजरी। फिर भी कुछ ऑफिसरों ने मुझे अप्रिशिएट किया, कहा कि आपने ये अच्छा स्टेप उठाया है। इसी तरीके दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, आपके कहने के बगैर भी मैंने बिजली डिपार्टमेंट वालों को तलब किया, यहाँ ना ही वो कंसर्न जेई आया, ना ही एडब्ल्यू आया। वहाँ अलबत्ता वहाँ जितने भी हमारे इलाका के लैंडमैन थे, उनका सुपरवाइज़र था, मीटर रीडर था, वो यहाँ आया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा सर कि हमारी जो भी है प्रॉब्लम वो डोडा से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिडक्शन होती है, अगर हमें सप्लाई पूरी आती है तो मैं पूरे एरिया में हम 24 घंटे हाज़िर हैं। इसके बारे में मैंने आपका मेमोरेंडम जो आया है ये मैं हायर अथॉरिटी तक पहुँचा दूँगा, और जो कंसर्न हमारे जुरिडिक्शन के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हम मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं। कल उनको कॉल कर दी है मीटिंग के लिए, मैंने कंसर्न डीलिंग हैंड को लिखा है कि वो उनकी मीटिंग तलब करेगा। मज़ीद आपका दूसरा रहा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बारे में, और हम जो भी सरप्राइज विजिट करेंगे किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, ये हमारे टिप्स पे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट के लिए आप पाइपों के लिए कह रहे हैं, ये जल जीवन मिशन चल रहा है, जल शक्ति का, इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये अंडर प्रोसेस हैं। तब भी हम कोशिश करेंगे आपको पानी माह रमज़ान में प्रॉपरली मिले, और उसके बाद आपको जो राशन का मामला है वो भी प्रॉपर मिले, आपको साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिले, जेन्युइन रेट्स जो हैं उन पे आपको गल्ला मिले, आपका राशन मिले, आपके दुकान से अच्छा आपको अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिले। ये मैं आपको तहसीलदार साहब की जानब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से मैं आपको वाज़िया तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम जब तक हम यहाँ रहेंगे भरपूर कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, और आप लोगों को अच्छी सहूलियात मुहैया कराना हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरीके शफ़ी साहब ने एक बात कही कि मुझे अचानक एक जगह पर डिप्लाई किया गया, कुछ मसला था, शफ़ी साहब को पता है कि मैंने वहाँ कैसा, जब तक नहीं मैं वहाँ से उठा तब तक वहाँ फैसला नहीं हुआ। पूरी रात में जागता रहा, फिर पैदल आए हम बीच में से, फिर इन्होंने दी, रास्ते में एक पेशेंट आ रहा था, कहाँ कुनवा का, तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और वहाँ से वो पेशेंट को उठाया और डोडा में भेज दिया। तो ये हम इंसानियत के कुछ काम होते हैं, इंसानी फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान के लिए हर चीज़ सोचना पड़ती है, हर चीज़ के साथ है। मैं इसी तरीके से ये आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। PMGSY से भी हम टेकअप करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो दोबारा चेक करेंगे। PHCs भी हो गया, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिट जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी हमने डीलिंग हैंड से मैं
कल इनकी मीटिंग ले लेंगे हम, तो वीडियो साहब का वो सरप्राइज विजिट करेंगे हम, वो उनका देखना है, जो डिफॉल्टर पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। जमील जी, एक लेटर बनाना, मीटिंग कॉल करनी है, जितने भी है ना ये हमारे तहसील डिपार्टमेंट, इसमें हमारा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा, वो मैंने दांत में कह दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन का हमारे अगर ZDO है, कौन है कंसर्न